सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं सीमा पर दोनों देशों के बीच कमांडो स्तर की बातचीत लगातार जारी है। थल सेनाध्यक्ष MM नरवणे लद्दाख का दौरा करेंगे। इस बीच LAC पर भारतीय सेना ने नियमों में बदलाव किया है। अब असाधारण परिस्थितियों में हथियार और गोला बारूद चलाने की इजाज़त सेना को दी गई है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है आपके पास भारत चाइना विवाद को लेकर? देखिए, डिटेल्स ये है कि अब लगातार कल भी देखा आपने कि राजनाथ सिंह यहाँ से रशिया जाने से पहले उन्होंने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से बातचीत की, जो CDS हैं उनसे बातचीत की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो बिपिन रावत उनसे बातचीत की, और ये आज फाइनल हुआ है कि आज जो आर्मी चीफ हैं वो लद्दाख का दौरा करेंगे। इस बीच में दोनों तरफ से एक तरह से कहा जाए बातें, अलग अलग बयानबाजी का दौर जारी है। जो भारत सरकार ने अगर कहा है कि हमारी सेना वहाँ मौजूद है और उसको फ्री हैंड दिया गया है किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए, तो चाइना ने भी आप देखिए उधर से धमकी दी है। चाइना की धमकी ये है कि अगर भारत सरकार ये समझ रही है कि हम कमजोर हैं तो हम भी हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार हैं। तो फिलहाल एक तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पे भी बातचीत चल रही है, आर्मी के लेवल पे बातचीत चल रही है, और बातचीत बयानबाजी के दौर पे जो एक दूसरे पर प्रेशर बनाया जाता है वो बातचीत भी चल रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार लगातार अपना मजबूती से पक्ष रख रही है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हमारी 1 इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है, और हम अपने ज़मीन के कब्जे छुड़ाने के लिए, हम अपने ज़मीन को बचाने के लिए किसी भी तरह की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी संप्रभुता के लिए तमाम तरह की लड़ाई लड़ेंगे। तो प्रधानमंत्री के लेवल पे भारत से क्लियर किया जा चुका है। आर्मी चीफ वहां जाएंगे, इसका बड़ा मैसेज होगा। और साथ ही साथ आपने देखा कि जो खबर निकल के आई कि भारतीय सेना ने भी 15 तारीख की रात को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो कहीं ना कहीं चाइना को अब तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ये बातें पहले निकल के नहीं आई थी, थोड़ी देर हो गई, लेकिन ये पता चला कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने और पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने जिस तरह से जबरदस्त हमला किया उन पे, उनके टेंट में आग लगा दिया, उनके 40 से 50 जवानों को मार गिराया। तो चाइनीज जो हल्का है उनमें कहीं ना कहीं खलबली है, और इंटरनेशनल प्रेशर भी है चाइना के ऊपर, क्योंकि ये गलती चाइना की है। भारत ने इसमें कोई गलती नहीं की है। भारत बार बार ये चाइना बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भारत की तरफ से सीमा लांघा गया है इसलिए हमने इस तरह की कार्रवाई की है। लेकिन आप ध्यान रखें कि चाइना की तरफ से ही आकर आपको कहीं ना कहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की गई है, उनका टेंट लगाने की कोशिश की, जिसका विरोध भारतीय सेना ने किया, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं टसल हुआ है। तो इस वजह से पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में पहले ही कोरोना की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से चाइना जिस तरह से बदनाम था, अब एक और धब्बा चाइना के साथ लगा। और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी आप देख लो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, जापान हो, इजराइल हो, फ्रांस हो, तमाम कंट्रीज आपके साथ खड़े हैं। तो एक अच्छी चीज़ है कि भारत के साथ के डिप्लोमेटिकली जिस तरह से भारत खेल रहा है इस मामले को, इस मजबूत कर रहा है। तो चाइना को चारों तरफ से घेरे हुए है, और सेना के मोर्चे पर भी, बॉर्डर के मोर्चे पर सेना तैनात है, वायु सेना हो, थल सेना हो, जल सेना हो, तीनों सेनाओं ने अपना मजबूती से वहाँ एक तरह से कहा जाए अपना पैर अड़ा रखा है, और ये कहा है कि किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि सिर्फ 1962 को चाइना याद न करे, 1967 को भी चाइना याद करे, 1975 को भी याद करे चाइना, जिसमें चाइना के सेना जवानों को, चाइना के सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने मार गिराया था। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरे अपडेट के लिए।